नमस्कार, मैं प्रहलाद बाजिया। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। कल हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया था, ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा था भूगोल का, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, हमने पढ़ा था कि खनिज किसे कहते हैं और खनिजों का वर्गीकरण कितने भागों को विभाजित किया गया, बांटा गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया, ये पढ़ा था हमने। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज कि प्रत्येक जो खनिज है उसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपन खनिज के बारे में जिसका पढ़ रहे हैं वो है लोहा आइस। ये खनिज है लोहा, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि लोहा के बारे में। तो सबसे पहले लोहा खनिज के बारे में अपन देखें। लोहा एक ऐसा खनिज है जो औद्योगिक विकास है उसका एक आधारभूत खनिज है, यानी उद्योगों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज माना गया है वो लोहा माना गया है। और यह हमें किस प्रकार से आग्नेय चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है, यानी औद्योगिक विकास के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो खनिज होगा वो लोहा होगा और ये हमें आग्नेय चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है। इस रूप में हमें ये प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम लोहा के प्रकार। लोहा के प्रकार, लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो होता है कि लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होगा और सबसे पहले मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। यानी लोहा है उसकी किस्म या प्रकार। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोहा कितने प्रकार का होता है, तो लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार लोहा के अपने ये हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। भारत में चाहे लोहा को या कोयला हो, हमेशा सेकंड नंबर का पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में भारत में हेमेटाइट किस्म का पाया। सबसे अच्छी जो इसकी किस्म या प्रकार है वो मैग्नेटाइट है, दूसरी हेमेटाइट, तीसरी लिमोनाइट और चौथा प्रकार इसका सीडेराइट। तो पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरे में नाइट, चौथे में राइट। यानी टाइटाइट बता देंगे उसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो ये जिस प्रकार से खनिज यानी लोहा के प्रकार हो गए। अब कभी एग्जाम में पूछते हैं लोहा के 2 सर्वश्रेष्ठ गुण की विशेषता बताओ, तो लोहा किस आधार पर हम पता लगाएंगे कि लोहा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें लोहांश की यानी लोहे की मात्रा कितनी होती है, लोहांश के आधार पर तैयार होती है। यानी लोहे की पहचान जो होगी ना, लोहा की जो है वो लोहांश की मात्रा कितनी, लोहे की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा पाई जाती है वो 70 से 75% तक पाई जाती है। हेमेटाइट में 60 से 70% तक पाई जाएगी लोहे की मात्रा। तो ये अपन इसमें से पढ़ेंगे। अब ये 2 टॉपिक हैं इसमें। अगर क्वेश्चन पूछता है कभी तो ये पूछता है कि लोहा के प्रकार बताइए। तो लोहा के 4 प्रकार है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 प्रकार से अपन इसमें से बताएंगे। और कभी ये पूछे लोहा की सर्वश्रेष्ठ किस्म पूछे तो मैग्नेटाइट होगी। अगला क्वेश्चन कभी पूछे कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट। भारत में जो कुल लोहा का भंडार या उत्पादन उसका 85% लगभग ये पाया जाता है। 85%, यानी हेमेटाइट है वो भारत में 85% उत्पादन होता है हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट 7% और बाकी के जो बच गए ये दोनों 85 और 7 और ये 7% में 8% पाया जाता है। ये 8% हो जाएगा और ये 7% में आ गई 7%। ये दोनों जो हैं वो 7%। ये पूछा जाता है कई बार कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हेमेटाइट। भारत में हेमेटाइट लोहा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें लोहन की मात्रा 60 से 70, मैग्नेटाइट में इतनी। तो सर्वश्रेष्ठ एक किस्म पूछे मैग्नेटाइट, 2 पूछे तो
पहले मैग्नेटाइट को लिखेंगे, दूसरे पर हेमेटाइट को, और भारतीय पर्टिकुलर पूछे तो हेमेटाइट किस्म का लो एसिड पाया जाता है। तो लो एसिड 4 प्रकार का होता है, और उसमें से हमने 2 सर्वश्रेष्ठ किस्म है, उनमें से हमने बता दिया कि लो एसिड कैसे पता चलेगा कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ किस्म, तो इसमें लोहे की मात्रा या अंश के आधार पर इसका पता चलता है। तो ये लो एसिड इसमें से एक टॉपिक हो। अब है कि भारत में किन किन राज्यों से लो एसिड प्राप्त होता है। अब है कि लो एसिड का उत्पादन एवं वितरण टॉपिक है भारत में लो एसिड का उत्पादन एवं वितरण, ये अपना टॉपिक है। यानी इसका अर्थ है कि भारत में लो एसिड का उत्पादन यानी लो एसिड कहां से प्राप्त हो रहा है, वितरण का मतलब किन किन क्षेत्रों से ये निकल रहा है या निकाला जा रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो भारत में लो एसिड का जो वितरण हुआ है किस प्रकार से किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो ये देखें भारत में लो एसिड का वितरण कई राज्यों में हुआ है। उनमें से मुख्य राज्य अपन देखते हैं। सबसे पहले उड़ीसा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो लो एसिड पाया जाता है वो उड़ीसा। नंबर 2 पर आता है कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा, झारखंड। ये जो राज्य हैं ये मेन राज्य हैं, और राज्यों में भी पाए जाते हैं, वो अलग मात्रा में पाए जाते हैं। यानी भारत में लो एसिड के जो अधिकांश भंडार हैं वो इन्हीं राज्यों में। सर्वाधिक भारत में जो लो एसिड पाया जाता है या प्राप्त होता है या निकाला जाता है या वितरण हुआ है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा किसी भी खनिज है उसका उत्पादन भी आ सकता है, इसके उत्पादक राज्य बताइए, या अक्सर जो ज्योग्राफी में यूज होता है वो सब वो होता है उसका वितरण, कि उसका वितरण किन राज्यों में हुआ है। तो कभी कर्नाटक ऊपर होता है, कभी उड़ीसा ऊपर होता है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा में, उड़ीसा, कर्नाटक, अगर कभी 2 राज्य पूछे तो उड़ीसा और कर्नाटक बता देंगे, इनमें से ही है मतलब। तो उड़ीसा, कर्नाटक की, उड़ीसा, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, इनसे प्राप्त होता है। और अन्य राज्यों में जो आता है वो जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, राजस्थान है और हरियाणा, ये अन्य राज्यों में से आते हैं। तो भारत में पहला टॉपिक होगा इसमें कि भारत में लो एसिड का उत्पादन या वितरण किन राज्यों में होता है। कुछ 4 राज्यों के नाम बताओ कई बार, तो अपन इन 4 राज्यों के नाम कैसे बता दें। पहले क्रम से उड़ीसा और कर्नाटक लिखना होगा, फिर छत्तीसगढ़ और गोवा और फिर झारखंड, ऐसे अपन इसमें से बता दें। और यदि कि भारत में कई बार पर्टिकुलर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत में लो एसिड का वितरण उड़ीसा में किस प्रकार से हुआ है, तो उड़ीसा वाले अपन इसमें से बताएंगे। अब सबसे पहले अपन देखते चलते हैं, उनमें से देखते। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भारत में लो एसिड है, वो देखो लो एसिड यानी एक अपन ने टॉपिक पढ़ा था खनिजों के भंडार, खनिज है और उनके भंडार। अब खनिजों के भारत में अधिकांश जो भंडार पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं, ये तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें सबसे ज्यादा है प्रायद्वीपीय पठार। फिर पर्वतीय क्षेत्र ले लो, अरावली और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वतीय, हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, और उसके बाद में दक्षिणी तटीय प्रदेश यानी दक्षिण जो नीचे वाले जो राज्य हैं उनमें से। तो अगर कभी ये पूछे कि भारत में अधिकांश में, भारत में लगभग 96% खनिजों का भंडार है, वो जिस प्रकार से इन क्षेत्रों में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार, पठार के रूप में प्रायद्वीपीय हो जाएगा। फिर अरावली पर्वतीय माला है और हिमालय पर्वतीय प्रदेश, अरावली और हिमालय पर्वतीय प्रदेश ले लिए। फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है और दक्षिण के तटीय प्रदेश ने किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं दक्षिण, ये उसमें से होती है। तो खनिजों के भंडार है भारत में, वो यहाँ पर स्थित है। भारत में लो एसिड का उत्पादन और वितरण। अब लो एसिड का उत्पादन और वितरण में या तो कभी राज्य पूछ लेते हैं या 1 या 2 राज्य का उत्पादन और वितरण।
मुख्य रूप से कभी भी एक राज्य का पूछेंगे, दो राज्य का पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले हमें उड़ीसा का देखते हैं कि भारत में जो वितरण हुआ है उनमें से चलते जाएंगे। उड़ीसा, अब यहां पर देखो भारत में लौह के उत्पादन की दृष्टि से और भंडार की दृष्टि से जिस प्रकार से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, जो प्रथम स्थान होगा वो उड़ीसा में होता है। देश का लगभग 22% जो उत्पादन इसमें होता है, प्रथम स्थान और 22% उत्पादन लौह का, जिसमें से किसमें, उड़ीसा में जो होता है। तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर और ये इसमें से इतना होता है। अब हमें देखा कि उड़ीसा में, अब इसके अपन देखेंगे सबसे पहले, जब भी अगर किसी राज्य में पाए जाए तो सबसे पहले अपन जिले देखेंगे, फिर उन जिलों के स्थान देखेंगे अपन कि इस जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर उड़ीसा में जो पाए जाते हैं वो मयूरभंज, मैं है मयूरभंज, क्यूंझर, मयूरभंज है, क्यूंझर, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट। यानी भारत में जो लौह है उत्पादन की दृष्टि से भंडार और ये उड़ीसा प्रथम स्थान 22% उत्पादन जो होता है। और उड़ीसा में जो लौह निकलेगा मैं पहले बता चुका हूं, इन सब में हेमेटाइट किस्म का निकले, तो हमें बार बार ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है कि उड़ीसा में हेमेटाइट किस्म का जो लौह है वो मयूरभंज है, मयूरभंज, क्यूंझर, कि मयूरभंज पहला, मयूरभंज है, क्यूंझर है, सुंदरगढ़, कटक और कोरापुट, ये उड़ीसा में स्थान है। और इनमें से ये दो मेन स्थान हो गए, इनमें से ही पाए जाते हैं ज्यादातर मयूरभंज, क्यूंझर। इसमें से 5 हैं कि मयूरभंज है, क्यूंझर है, कि मयूरभंज है, क्यूंझर, सुंदरगढ़, कटक और कोरापुट। इनमें से जिस प्रकार से हमें इनमें से देखेंगे, तो मयूरभंज में सबसे पहले अपन देखेंगे कि मयूरभंज में जो प्राप्त होता है वो देखो, मयूरभंज में जो प्राप्त होता है वो होता है 2 स्थानों से, में गुरु महिषानी, गुरु महिषिनी मयूरभंज में जो प्राप्त होता है हमें, एक तो गुरु और एक बादाम पहाड़। इनसे हमें यहां से, यानी पहले हम बताएंगे कि उड़ीसा में हेमेटाइट किस्म का जो लौह है वो मयूरभंज, क्यूंझर, सुंदरगढ़ है, कटक है, तो इसमें आराम से कटक, कोरापुट एक तरफ हो गया, सुंदरगढ़ पहले मयूरभंज है, फिर क्यूंझर आएगा, इसको केंदुझर भी अपन बोलते हैं। और मयूरभंज में ये 2 हैं, गुरु महिषिनी और बादाम पहाड़ या बादाम पहाड़ से, यानी मयूरभंज में इन क्षेत्रों से, यानी इन जिलों में ये डिस्ट्रिक्ट हैं और इन डिस्ट्रिक्ट में इन क्षेत्र से अपन प्राप्त करते हैं गुरु महिषिनी और बादाम पहाड़, गुरु महिषिनी और बादाम पहाड़। अब उसके बाद में देखेंगे क्यूंझर, क्यूंझर में जो प्राप्त होता है हमें, उसमें से भी स्थान है बांसपानी, बांसपानी, ठकुरानी और किरुगुरु। इनसे हमें प्राप्त होता है 3 स्थानों से। मयूरभंज में 2 स्थान है, गुरु महिषिनी और बादाम पहाड़, इन स्थानों से प्राप्त होता है। और क्यूंझर में बांसपानी, ठकुरानी और किरुगुरु, कि बांसपानी, ठकुरानी, किरुगुरु इन स्थानों से हमें प्राप्त होता है। तो उड़ीसा में जो लौह है, लौह के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। देश का जो कुल लौह है उसका 22% उत्पादन उड़ीसा में होता है। और उड़ीसा में हेमेटाइट किस्म का जो लौह है मयूरभंज, क्यूंझर, सुंदरगढ़, कटक और कोरापुट इन जिलों से प्राप्त होता है। और इनमें मयूरभंज में इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है गुरु महिषिनी और बादाम पहाड़ से। और क्यूंझर में बांसपानी, ठकुरानी और किरुगुरु इन स्थानों से प्राप्त होता है। अब यहां से जो लौह प्राप्त होता है उस लौह को जिस प्रकार से हम कि यहां से उड़ीसा में तो करते ही करते हैं कि उड़ीसा में जिस प्रकार से जो लौह सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो लौह है इससे जो तैयार होता है वो होता है लौह इस्पात, यानी इस्पात स्टील जिसको अपन कहते हैं, ये इस्पात तैयार होता है। इसके लिए इस्पात जो प्लांट होते हैं, इस्पात इकाइयां, प्लांट, कल कारखाने की बात है, वो वहां पर होते हैं। तो उड़ीसा में इसका जो कारखाना है वो आता है राउरकेला, यानी उड़ीसा में जो लौह प्राप्त होता है
उसका जो शुद्धिकरण कहने का मतलब उससे जो अयस्क प्राप्त करते हैं अपन लोएस्ट से जो वो राउरकेला जो इस्पात प्लांट है वहां से प्राप्त करते हैं, राउरकेला से हम प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद में भारत में इसका यूज होगा और भारत में यूज होने के बाद उसका जो विदेशों में निर्यात करते हैं, तो विदेशों में जो निर्यात करते हैं वो 2 समुद्री पतन से करते हैं जिनको बंदरगाह कहते हैं, समुद्री पतन है। और वो पतन है एक तो विशाखापट्टनम और एक पारादीप जो पतन है बंदरगाह है उड़ीसा में जो बंदरगाह है वो पारादीप है। उड़ीसा से जो नीचे जो स्टेट आता है वो आता है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और पारादीप, यानी विशाखापट्टनम और पारादीप जो 2 बंदरगाह हैं उनसे जिस प्रकार से इसका यहाँ से निकाले गए जो लोएस्ट है उसका जो निर्यात है वो हम इसमें से करते हैं। विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह से जापान और अन्य यूरोपीय देशों को करते हैं, जापान को करेंगे निर्यात और अन्य यूरोपीय देश हैं उनको निर्यात करेंगे। यूरोपीय जो देश है एक जापान और यूरोपीय देश, तो इन क्षेत्रों से निकाला, यहाँ से जो लोएस्ट है उस लोएस्ट से जो इस्पात तैयार होगा वो उड़ीसा में जो राउरकेला जो इस्पात प्लांट लगा हुआ है, राउरकेला में जो इस्पात प्लांट है वहां पर उसको तैयार किया जाएगा, इस्पात तैयार करते हैं और फिर उसका बाद में यूज करते हैं। और बाकी का जो लोएस्ट है उसका जो विदेशों में हम निर्यात करते हैं वो 2 बंदरगाह से निर्यात करते हैं जो समुद्री पतन है, एक विशाखापट्टनम और पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इन बंदरगाहों से जिन देशों को करते हैं वो देश है जापान और यूरोपीय देश। जो अन्य यूरोपीय जो देश होते हैं उनमें निर्यात कर दिया जाता है। कई यूरोपीय देश हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह ऐसे देश हैं, इंग्लैंड वगैरह जो भी हैं उन देशों को अपन निर्यात कर देते हैं। तो यहाँ पर से जो करेंगे वो यहाँ से कर देंगे। तो ये है कि अब यहाँ पर टॉपिक कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा में लोएस्ट का वितरण किस प्रकार हुआ, या इसके भारत में लोएस्ट के भंडार कह दो कि भंडार कहा जाता है कि भंडार या इसका उत्पादन कहाँ पर है या इसका वितरण किस प्रकार हुआ या यहाँ पर कहाँ पर ये पाया जाता है। तो उड़ीसा में प्रथम स्थान 11% उत्पादन मयूरभंज, कुंजर, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट इन स्थानों से, और मयूरभंज सबसे आगे कभी है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में मयूरभंज और कुंजर से प्राप्त होता है। इसमें 2 मेन स्थान है और मयूरभंज में पूर्व महिसिनी और बादाम पहाड़ से, फिर उसके बाद में कुंजर में बांसवानी, ठकुरानी और किरमुरु की खानों से प्राप्त, इन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। फिर इन क्षेत्रों से जो लोएस्ट प्राप्त होता है भारत में यूज करते हैं। भारत के अलावा भी जिस प्रकार से इन 2 बंदरगाहों से विशाखापट्टनम और पारादीप इन 2 बंदरगाहों से इसका निर्यात कर दिया जाता है, जापान और यूरोपीय देशों को इसका निर्यात कर दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि उड़ीसा में जो लोएस्ट का वितरण किस प्रकार होता है। तो उड़ीसा में लोएस्ट का वितरण ये हो। अब उड़ीसा के बाद में दूसरा मैप जो पढ़ रहे हैं अपन वो आता है कर्नाटक। अब लेते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में देखो, कर्नाटक अपने आप में लोएस्ट की पेटी है, कभी उड़ीसा टॉप पर होता है, कभी कर्नाटक में से हो जाता है। तो कर्नाटक लोएस्ट के उत्पादन की दृष्टि से कभी प्रथम स्थान पर होता है, कभी दूसरा स्थान इसका प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो इसके भंडार है, यानी कर्नाटक में लोएस्ट के जो भंडार है वो 25% है, मतलब जो भंडार है वो 25% है। और यहाँ पर जो उत्पादन होता है भारत को 26%, यानी उत्पादन इतना और भंडार यहाँ पर कि उड़ीसा लोएस्ट उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है, कभी प्रथम स्थान पर भी होता है। कर्नाटक अपने आप में लोएस्ट की संपूर्ण पेटी है, पेटी का मतलब संपूर्ण क्षेत्र है, मतलब कर्नाटक से। तो कर्नाटक में जो लोएस्ट का कुल भंडार वो 25% और उत्पादन 26% होता है। और यहाँ पर जो लोएस्ट पाया जाएगा वो हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट पाया जाता है, वही हेमेटाइट। कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म का जो लोएस्ट पाया जाएगा वो देखते हैं कि किन स्थानों पर हेमेटाइट किस्म का जो कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म का जो लोएस्ट है वही बेलारी, इंजुलूर, बेलारी है, चिकमंगलूर है, बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, शिमोगा, इन जिलों से प्राप्त किया जाए। यानी कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म, यानी कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट प्राप्त करेंगे। और कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म का जो लोएस्ट है वो
बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुरू और शिमोगा इन जिलों से प्राप्त किया जाता है। और इन जिलों में भी अपन देखेंगे कि चिकमंगलूर में मुख्य रूप से ये कहां से प्राप्त होता है। उनमें से चिकमंगलूर में मुख्य रूप से जो एक खान है इसके लिए प्रसिद्ध है वो है कद्रेमुखी खान। कद्रेमुखी की खान से प्राप्त किया जाता है। यानी कर्नाटक में जो लोएस्ट उत्पादन की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है बंडार 25-26 हेमेटाइट किस्म का। और कर्नाटक में लोएस्ट का जो लोएस्ट प्राप्त होता है कर्नाटक में वो हमें होता है बेलारी से। चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग दो जैसे हो जाएंगे, बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, शिमोगा, यानी इन स्थानों से भी प्राप्त होता है। और इनमें से भी जिस प्रकार से चिकमंगलूर की जो प्रसिद्ध खान है वो कद्रेमुखी खान है, जहां से जिस प्रकार से प्राप्त होता है। और कर्नाटक में जो लोएस्ट प्राप्त होता है उसका जिस प्रकार से हम जो शोधन करते हैं, जैसे हमने शोधन वहां पर बताया था राउरकेला में, उड़ीसा में, तो कर्नाटक में जो शोधन करते हैं इसके दो कारखाने हैं, विजयनगर और भद्रावती। विजयनगर पहला, दूसरा है भद्रावती। तो इन स्थानों से इसका शोधन किया जाता है कि कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट यहाँ से प्राप्त हुआ और यहाँ से जो प्राप्त लोएस्ट है उसका जो शोधन करेंगे, यानी शुद्धिकरण जो करेंगे लोएस्ट से, जो लोहा इस्पात जो बनाते हैं वो इन दो प्लांट में बनाएंगे, विजयनगर और भद्रावती। विजयनगर और भद्रावती दोनों ही कर्नाटक में है, यहाँ से जिस प्रकार से वो तैयार किया है। और फिर इसका से ये देखिए, तो यहाँ पर इसका शोधन तो कर्नाटक में लोएस्ट ये है इन स्थानों से प्राप्त होता है और यहाँ पर है। तो हमने बात में लोएस्ट का वितरण के उत्पादन और उसका भंडार वगैरह या वितरण पढ़ा, वितरण आता है सर, तो हमने एक पढ़ा उसमें से कि उड़ीसा में, दूसरा कर्नाटक, दो मेन होते हैं, इनमें से पूछने के अक्सर संभावना होती है, बाकी के अपन देखेंगे। तो आप जो भी है लोएस्ट है उसके हमने पढ़ा कि लोएस्ट क्या है, उसके प्रकार पढ़े। फिर लोएस्ट की दो सर्वश्रेष्ठ किस्म पढ़ी, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट प्राप्त होता है। फिर लोएस्ट का वितरण या उत्पादन या भंडार देखें भारत में किन किन राज्यों में होता है, तो भारत में है उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, इन राज्यों से होता है। फिर हमने पढ़ा कि उड़ीसा में लोएस्ट यहाँ से प्राप्त होता है, जिलों से यहाँ पर शोधन और उसका निर्यात यहाँ से होता है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ये बेलारी, चिकमंगलूर है, चित्रदुर्ग है, तुमकुरू है, शिमोगा, इनसे, और इसका शोधन यहाँ पर किया जाएगा। दो इस्पात कारखाने कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर और भद्रावती दो इस्पात संयंत्र, यहाँ से इसका शोधन करते हैं, उपयोग करते हैं और वही हेमेटाइट किस्म को इसमें से प्राप्त होता है। तो ये हमने इसमें से पढ़ा। तो अब लोएस्ट का वितरण हमने भारत में देखा, तो भारत में लोएस्ट का वितरण यहाँ पर है। तो आप लगातार ऑनलाइन क्लासेज हैं वो लेते रहें, इनका अध्ययन करते रहें और टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।